ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, गुरुवार का विशेष दिन आ गया है और ये दिन खासकर समर्पित होता है विष्णु भगवान को। तो आज के इस उपाय में आपको बेलपत्र लेना है, चने की दाल लेना है और संकट दुर्भाग्य को दूर करने के लिए और आर्थिक समस्या को सुधारने के लिए ये विशेष उपाय कर लेना है। इस उपाय करने के बाद आपकी जो भी कामनाएं इच्छाएं वो पूर्ण होगी, चाहे व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर या आपके कार्य को लेकर। तो शिव पुराण का अचूक विशेष उपाय है, कैसे करना है हम बताएंगे। उससे पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ 3 उपाय शेयर करने वाले हैं। जो उपाय आपको अच्छा लगे वो एक ज़रूर कर लीजिएगा। पहला वाला विशेष उपाय आपकी जितनी भी इच्छा हैं, कामना हैं, उन्हें पूर्ण करने वाला है, चाहे व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो या आपके कार्य को लेकर हो। तो आपको क्या क्या सामग्री की आवश्यकता है वो देखते जाइएगा। आपको गुड़ के टुकड़े लेने हैं, 1-2 गुड़ के टुकड़े ले लेना। इसी के साथ आपको बेलपत्र की आवश्यकता है। कितने बेलपत्रों? 1 बेलपत्र मात्र लीजिएगा, जो कहीं से खंडित टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ आपको चने की दाल लेना है। चने की कितनी दाल लेना है? 7, 11, 21 जितनी बन पाए आपको चने की दाल ले लेनी है। और क्या लेना है? आपको जल का लोटा लेना है, विशेषकर तांबे का लोटा लेकर उसमें अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। और फिर इन बताई गई सभी सामग्री को लेकर आपको महादेव जी के मंदिर चले जाना है। जो भी पूजन पाठ वगैरह आपको पहले करनी है वो कर लीजिएगा। देखिए, शिवलिंग के ऊपर अगर आप गुड़ का उपाय करते हो तो जीवन के अंधकार समाप्त होते हैं, तेज की वृद्धि होती है और बेलपत्र को उपाय करने से कामना इच्छाएं बहुत जल्द पूर्ण होने लगेगी। तो आपको करना क्या है? उन गुड़ के टुकड़े को जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना है, मिला लेना है। ठीक है। उसके बाद जो चने की दाल है, एक चने की दाल को शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का जाप करते हुए। चने की दाल समर्पित कर दी। फिर क्या करिएगा? जो हमने आपको एक बेलपत्र बताया था, उस बेलपत्र को भी शिवलिंग के ऊपर इस प्रकार से समर्पित करना। डंडी होगी जलाधार की तरफ, बड़ी पत्ती आपकी तरफ। ठीक है। सारी सामग्री समर्पित कर दी। फिर वो जो गुड़ वाला जल है, उस जल के लोटे को उठाना है और शिवलिंग का अभिषेक कर देना है, पंचाक्षर षडाक्षर इन मंत्रों का जप करते हुए। यहाँ पर गुड़ वाला जल चलाएंगे, नीचे बहता हुआ आएगा, उसको रोककर आपको कंठ, मस्तक और नैनों पर लगा लेना है और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना निवेदन करना है कि आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, दिल की बातें, उन्हें जल्द से जल्द पूर्ण करें। तो कामना पूर्ति के लिए बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है, ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए, यहाँ पर आपकी एक और जानकारी, देखिए आपको यहाँ पर एक और जानकारी बता दें कि शिवलिंग के ऊपर अगर आप चने की दाल का उपाय करोगे ना, तो वो सोने के बराबर नहीं। यानी कि अगर आप शिवलिंग के ऊपर सोना समर्पित नहीं कर पा रहे हैं तो मात्र आपको चने की दाल को चढ़ा देना ही, उतना ही पुण्य और फल प्राप्त होने वाला है। अब जानते हैं दूसरा वाला उपाय। विशेषकर इस उपाय करने के बाद जीवन में जो भी समस्याएं हैं, बाधाएं हैं, परेशानियां हैं या चिंता हैं, वो समाप्त होने लगेगी। तो क्या क्या सामग्री की आपको आवश्यकता है? आपको पीपल के पत्ते लेने हैं। कितने पीपल के पत्ते? 5 पीपल के पत्ते लेने हैं और वो पूर्ण रूप से होने चाहिए। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है काले तिल के दाने। काले तिल के कितने दाने? 3, 5, 7 या 11 आपको दाने ले लेने हैं। और क्या लेना है? और आपको हल्दी लेनी है। और एक चीज़ का ध्यान रखना, इस वाले उपाय में ये जो पाउडर वाली हल्दी है, पीसी हुई हल्दी है, ये नहीं लेनी है। तो फिर आपको हल्दी की पूरी गांठ लेनी है, यानी कि ये जो खड़ी हल्दी है ना, वो आपको ले लेनी है, मात्र 1 टुकड़ा। और आखिरी में जो सामग्री है वो है लोटा। तो तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। जल भर लिया, उसके बाद 5 पीपल के पत्ते हमने आपको बताए थे, उन 5 पीपल के पत्ते को आपको उस जल के लोटे में डाल देना है। ठीक है। 5 पीपल की डंडी जो है वो ऊपर की तरफ होनी चाहिए। उसके बाद जो काले तिल के दाने और हल्दी की आखी पूरी गांठ बताई थी, उसको भी जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना है, मिला लेना है।
फिर जल के लोटे को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना है और इस उपाय को करने के बाद कुंदकेश्वर महादेव जी की कृपा आप पर होने वाली है। तो आपको करना क्या है, उस तांबे के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करते हुए जल चढ़ाओगे, बहता हुआ नीचे आएगा, उसको रोककर कंठ मस्तक नैनों पर लगा लेना है और जो 5 पीपल के पत्ते हमने बताए थे उनको आपको शिवलिंग से उठा लेना और अपने ऊपर जल का छिड़काव करना है। ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करते हुए। तो बस ये विशेष उपाय कर लीजिएगा। इसके बाद कुंदकेश्वर महादेव जी की कृपा होगी। जीवन में जो भी समस्या हैं, परेशानी हैं, बाधाएं हैं या किसी भी प्रकार की बीमारियां हैं वो जल्द से जल्द समाप्त होगी। तो ये विशेष दूसरा वाला उपाय ही इस प्रकार से कर लीजिएगा। अब जानते हैं तीसरा वाला उपाय। विशेषकर ये उपाय कामना पूर्ति के लिए, अटके हुए कार्य को और जीवन में सुख शांति समृद्धि के लिए होने वाला है। तो इस वाले उपाय में आपको क्या क्या सामग्री की आवश्यकता है। आपको चावल का दाना लेना है। कितने दाने? 1 दाना लेना है जो कहीं से खंडित टूटा फूटा ना हो। इसी के साथ आपको गुड़ के टुकड़े लेने हैं, तो छोटे वाले 1-2 गुड़ के टुकड़े ले लीजिएगा। साथ ही साथ आपको हरा मूंग का दाना मात्र 1 ले लेना है। और आखिर में जो सामग्री है वो है जल का लोटा। तो तांबे का लोटा लेकर उसमें अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है, क्योंकि यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित करने से दोष, चाहे कालसर्प दोष हो, वास्तु दोष हो, पितृ दोष हो, तीनों दोष समाप्त होंगे। तो इस प्रकार से इन सामग्री को इकट्ठा कर महादेव जी के मंदिर चले जाना है और जो भी पूजन पाठ वगैरह पहले आपको करनी है वो कर लीजिएगा। देखिए, शिवलिंग के ऊपर गुड़ का उपाय करने से जीवन के अंधकार समाप्त होंगी, तेज की वृद्धि होगी। हरे मूंग का उपाय करने से बल बुद्धि में, विद्या में बढ़ोतरी होगी, समस्या खत्म होगी। और चावल का उपाय करने से आर्थिक स्थिति सुधरेगी, आपके अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। तो आपको करना क्या है, जो भी सामग्री हमने आपको आगे बताई है उनको उस जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना है, मिला लेना है। फिर उस जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर शिवलिंग के ऊपर पूरा पूरा जल समर्पित कर देना है, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का जाप करते हुए। देखिए, यहाँ पर शिवलिंग पर जब भी जल चढ़ाएं वो धीरे धीरे समर्पित करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग अचानक जल समर्पित करेंगे तो उसके छींटे उनके पाँव पर लगते हैं। तो ऐसी गलती आपको नहीं करना है, उसका बहुत ही बड़ा दोष है। तो शिव पुराण का बहुत ही विशेष 3 उपाय हैं, तीनों में से जो उपाय अच्छा लगे वो एक कर लीजिएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारा तरीका समझाने का पसंद आया हो, व्हाट्सएप पर 5 लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें। ओम नमः शिवाय।